उन्नाव पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने उन्नाव के स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल करने और लखनऊ उन्नाव कानपुर रैपिड रेल परियोजना की तैयारी का ऐलान किया। साथ ही सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भगवंत नगर की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उन्नाव प्रदेश के विकास का नया केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे, डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक परियोजनाओं से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। विपक्ष पर हमला बोलते हुए योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस के शासनकाल पर माफिया राज उन्हें रामायण काल के खरदूषण, मारीच और सुबाहु की याद दिलाता है। योगी आदित्यनाथ, माफिया के कारनामों को मैं देखता हूं तो मुझे रामायण याद आने लगती है कि रामायण काल में खरदूषण, मारीच और सुबाहु ऐसे रहे होंगे जैसे सपा और कांग्रेस के समय माफिया राज था। और समाजवादी पार्टी के लिए सिपाही परिवार सिर उठा करके उससे बाहर उनकी सोच ही नहीं थी। उससे बाहर वे किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अगर कोई गरीब आवाज उठाता था तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता था। आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी तो इनके पश्चिम एशिया के संकट के दौर से गुजर रही थी। आवाज को बंद कर देते थे, व्यापारियों का अपहरण करके पूरा तांडव करते थे। बहनों और भाइयों, जब सत्ता पोषित इन माफियाओं के कारनामों को मैं देखता हूं तो मुझे रामायण याद आने लगता है कि रामायण काल में खर, दूषण, मारीच और सुबाहु ऐसे रहे होंगे जैसे सपा और कांग्रेस के समय में माफिया राज था। माफिया राज था। आप सोचिए, आपने कभी समाजवादी पार्टी के नेताओं को या कांग्रेस के नेताओं को किसी गरीब के लिए आंसू बहाते हुए देखा है? नहीं। इनके आंसू बहते हैं माफिया के लिए। माफिया के मरने पर ये लोग आंसू बहाते हैं। गरीब की पीड़ा के प्रति इनकी कोई संवेदना नहीं है। गरीबों के प्रति संवेदनहीन बन जाते हैं। गरीबों का इन्होंने शोषण किया है। आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक इन लोगों ने देश के अंदर शासन किया, लेकिन देश और प्रदेश को दुर्गति के गर्त में ढकेलने में और पहचान के संकट तक पहुंचाने के लिए ये दोनों दल बराबर